देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते, कितना दिया हुआ 0.25 गुना 4f-3 बराबर दिया हुआ 0.05, फिर गुना दिया हुआ 10f-9। देखिए ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। तो 0.2 को गुना कर लेते कितना में 4 से, तो 0.25 को गुना करेंगे 4 में, तो कितना 5 के 20, 4 दूनी 8, तो 10 को सुना बाकी 1 0। अब देखिए पॉइंट वाला गुना आपको आता होगा, जैसे सिंपल बनाते 1 2, तो कितना आ जाएगा 1.0, मतलब क्या 1.0 तो या 1f लिख सकते हैं, ठीक है, या का साइन देंगे। उसके बाद माइनस, अब 0 पॉइंट कितना इसको गुना करेंगे तो 0.25 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, 3 5 15 6 1 7, उसके बाद पॉइंट तो कितना आया 0.075 आया, बराबर का साइन देंगे। अब उसके बाद देखिए कितना है 0.005 को 10 से गुना करेंगे, तो ये देखिए ऊपर वाला तो पहले सब जीरो हो जाएगा, 5 यहाँ पर 0 0, कितना है 5 0 और यहाँ पर भी 0, तो पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट बाद है, तो यहाँ पर लिख देंगे तो कितना है 0.5 आ जाएगा, 0.5 एफ हो जाएगा, 0 पॉइंट माइनस। अब देखिए यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.25 में 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45, 9 5 45 उल्टा लिख दिया, 9 5 45 शून्य, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.45, ठीक है। अब देखिए जो एफ लिखा हुआ है मतलब अचर वाले है उसको एक तरफ करेंगे और जो चर वाले है उसको एक तरफ, तो एक एफ, और यहाँ पे देखिए प्लस में है तो बराबर के साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा 0.5। उसके बाद देखिए माइनस कितना दिया हुआ ये माइनस 0 यहाँ पर दिया हुआ है माइनस यहाँ पर माइनस 0.5, क्या दोनों माइनस ही दिया हुआ है, तो हाँ दोनों माइनस ही दिया हुआ, माइनस 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कितना 0.75, ठीक है। जब माइनस ये था तो इधर प्लस लेगा और ये माइनस में इधर कर दिए। अब देखिए एक पॉइंट मतलब एक से घटाएंगे 0.5, तो एक पॉइंट हम लोग जीरो बना सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 0, तो कितना 0.5 एफ हो जाएगा, 0.5 एफ बराबर करेंगे। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये माइनस में दिया हुआ है, इसको देखिए आपको समझ लेना है कि ये 75 है और ये 0 पॉइंट को भूल जाना है, ये 45 है, माइनस में 45 है और ये प्लस में 75 है। क्या करेंगे 75 यहाँ पर घटाएंगे, उसके बाद 45 कितना आ जाएगा, ऐसे भी सिंपल में घटा सकते हैं 30, मतलब तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस 0.30, 30 का मतलब यही हुआ एक तरह से। उसके बाद देखिए या 3 हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता, एफ का वैल्यू निकालेंगे माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि प्लस का ज़्यादा वैल्यू दिया हो, माइनस नहीं प्लस होगा। उसके बाद देखिए अब एफ का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एफ बराबर, तो 0 पॉइंट कितना 30, उसके बाद कितना 0.5 दिया हुआ है। तो अब देखिए पॉइंट हटाएंगे या नहीं तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक पर एक शून्य देंगे और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो एक पर 2 शून्य देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। देखिए एक शून्य कट जाएगा, यहाँ पर एक शून्य कट जाएगा, तो एफ बराबर कितना 3/5, तो 3/5 आंसर में नहीं दिया होगा, पॉइंट में दिया होगा। तो क्या करेंगे 5 को हम लोग 3 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट वाला भाग होगा क्योंकि अब नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे 5 6 30, तो कितना आएगा 0 पॉइंट, तो ऐसे लिख देंगे, इसलिए मतलब एफ बराबर कितना 0.6 इसका आंसर हो गया। देखिए एक बार और समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 0 पॉइंट कितना दिया हुआ 2 5, यहाँ पे गुना 5 एफ माइनस 3 दिया हुआ है और बराबर में 0.05 और 10 एफ माइनस 9 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको गुना किए तो एक एफ आया, उसको गुना किए तो कितना आ जाएगा 0.75 बराबर, फिर इसको गुना किए तो 0.5 एफ माइनस 0.45 दिया हुआ, ठीक है। तो एक एफ यहाँ पे देखिए प्लस में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस होगा, एफ वाले को एक साइड रखेंगे और बिना एफ वाले एक साइड, तो ये माइनस में था तो इधर आ गया प्लस में आ गया। उसके बाद इसको घटा दिए तो घटाने के बाद घटाने मतलब जैसे ये समझ आपके पास 45 रुपया कर्ज है और 75 रुपया है तो कितना 30 रुपया बचेगा और 0 पॉइंट चिपका देना है यहाँ पर है तो चिपका दिए। उसके बाद देखिए एफ का वैल्यू निकाले तो ये पॉइंट हटा दिए, पॉइंट काटने के बाद ऐसे सॉल्व किए तो कितना 3/5 आ गया और ऐसे हम लोग डिवाइड किए तो 0.6 आ गया, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा।